टेलरिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में हम ब्लाउज के बैक नेक की बंद गले की डिजाइन देखने वाले हैं और ये डिजाइन सिर्फ आपके ब्लाउज में अगर दो कलर है, एक ब्लाउज पीस और एक दूसरा कलर, तो उसी में भी बन जाएगी और ये बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो ये डिजाइन बनाने के लिए हमने ये बैक साइड का कटिंग कर लिया हुआ है और ये बैक साइड का कटिंग वैसे बोट नेक के फॉर्मूला से कटिंग किया हुआ है। और देखिए इसका ऊपर का पीस है और ये अस्तर है। तो इसमें साड़ी में ये दूसरा कलर चीकू टाइप है, तो हमने ये इसमें मैचिंग करके डिजाइन के लिए ये यूज करने वाले हैं। तो ये लिया हुआ है कपड़ा और इसमें अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो बैक का ये ऊपर का नेक कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ से 3.5 में ब्रॉड रखता हूँ इसको और वैसे इसकी चेस्ट साइज है 37 के आसपास है, तो 3 इंच इसमें लूजिंग करके हमने 40 यहाँ से रखा हुआ है और यहाँ से भी हम इसको 3 इंच डाउन लेंगे। तो ये एकदम बंद की हो जाएगा क्लोज और ये बंद गले की डिजाइन ही है। और तो इसको हमें यहाँ से राउंड नेक सिंपल कटिंग कर देना है और फ्रंट में भी सिंपल राउंड नेक ही है, इसमें फ्रंट में भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो इसको पहले यहाँ से कटिंग कर देते हैं हम। ये कटिंग हो जाने के बाद अब हमें इसमें ये जो बैक साइड है वो अटैच कर देनी है ये अस्तर के साथ। उसके बाद हम डिजाइन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो ये अस्तर में मेन ब्लाउज पीस का कपड़ा अटैच हो गया है और अटैच कर देने के बाद हमने ये अस्तर अंदर रखा हुआ है और ये ब्लाउज पीस का मेन कपड़ा है वो ऊपर रखा हुआ है। अब हमें जहां तक नीचे ये डिजाइन ले जानी है वहां तक हम मार्किंग कर लेंगे। तो इसमें 3.5 से 4 इंच रख देते हैं। तो यहां तक हम इसमें डिजाइन नीचे रखने वाले हैं। यहां से 4 इंच है और इसमें फिर डिजाइन का जो शेप हमें देना है वो शेप का मार्किंग कर लेना है। देखिए तो यहां से हम इसको ये मार्किंग कर लेते हैं और यहां से वैसे राउंड देना है। तो ये यहां से राउंड शेप हम दे देते हैं। तो ये शेप में हम डिजाइन बनाने वाले हैं, तो ये शेप में मार्किंग कर लिया। अब वन साइड मार्किंग हो जाने के बाद क्या करना है कि दूसरी साइड भी सेम टू सेम मार्किंग होना चाहिए। इसके लिए हम इसको यहां से फोल्ड कर देंगे सेंटर में से, देखिए ऐसे, और फिर इसको थोड़ा हाथ लगाएंगे तो दूसरी साइड भी वही आ जाएगा हमारा मार्किंग जो हमने वन साइड किया हुआ है। तो देखिए ये हल्का हल्का हमें दिखाई दे रहा है, तो वही शेप से हमें ये ले लेना है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा एक मार्किंग हो गया। अगर आप इसको नीचा भी ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें अगर इसको देखिए आपको बीच का पार्ट ट्रांसपेरेंट करना है तो यहाँ से कटिंग आप करके इसके बीच में नेट डाल सकते हैं, लेकिन ये कस्टमर ने ट्रांसपेरेंट नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही डिजाइन बनानी है। तो हम इसमें नेट नहीं डालेंगे और डायरेक्ट यही ब्लाउज की पीस के ऊपर ये डिजाइन बन जाएगी। अगर आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो यहाँ से कटिंग करके वापस इसमें नेट अटैच करनी पड़ेगी। तो इतना मार्किंग हो जाने के बाद अब हमें इसमें स्टिचिंग का काम देखना है कि स्टिचिंग कैसे करते हैं। ये डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले ये जो हमने मैचिंग कपड़ा किया है ब्लाउज में चीकू कलर का, उसी का ही पहले यूज होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको क्रॉस पट्टी पूरे बाय स्ट्रिप मतलब कटिंग कर लेनी है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो डिजाइन में हम पट्टी लगाएंगे वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। आप चाहे तो इसको स्ट्रेट भी अगर कपड़ा कम है तो लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट से ज्यादा अच्छी ये क्रॉस ही बैठेगी। तो आप क्रॉस जहां तक हो सके वहां तक
लगाइए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये 1.25 इंच से थोड़ी सी ज्यादा 1.5 इंच की रख के अभी कटिंग कर लेते हैं, 1.5 इंच, और बाद में हमको इसको कम ज्यादा करना पड़ेगा तो कर लेंगे। तो थोड़ी ज्यादा ही बनानी है, तो इतनी 1.5 इंच की आप बैक साइड में जितनी लगे उतनी पट्टियां कटिंग कर लीजिए पहले एक साथ। ये सारी कटिंग हो जाने के बाद इसको यहाँ से आधा फोल्ड कर देना है और 1/2 इंच की दूरी पे स्टिचिंग लगानी है, या हाफ से थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाएगा तो चलेगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इतनी पट्टी की चौड़ाई होगी तो पट्टी अच्छी दिखने वाली है, तो उतनी आप रख के, वैसे तो नॉर्मली 1/2 इंच या 1/2 इंच से थोड़ा सा कम होगा तो ज्यादा अच्छी दिखती है ये, तो उतना रख के फिर यहाँ से स्टिचिंग लगा देनी है पूरे में। ये सारी जितनी हमने कटिंग की है वो सारी पट्टियां में, ये सारी स्टिचिंग लग जाने के बाद, अगर देखिए स्टिचिंग लगने के बाद इस साइड कपड़ा ज्यादा है तो इसको थोड़ा थोड़ा कटिंग कर देना है, अगर कट्टी ब्रॉड कटिंग हो गई हो, या अगर नहीं है थोड़ा सा इतना 1/4 इंच जितना ही बच रहा है स्टिचिंग का तो कटिंग नहीं करना है। अगर एक्स्ट्रा है तो थोड़ा 1/4 इंच जितना ही रखना है कपड़ा, बाकी सारा कटिंग कर देना है। यह कटिंग हो जाने के बाद इसको हमें पलटी कर देना है, तो एक सुई धागे से हम कर सकते हैं और बाकी साइकिल का जो तार आता है उससे भी हो सकता है, तो अभी हम इसी से कर लेते हैं। तो यहाँ से इसमें डाल के सुई और ये गांठ में यहाँ डाल देना है, और फिर ये सुई उल्टी रख के हमें दूसरी साइड से निकाल लेनी है। या 2-3 तरीके हैं ये पट्टी फोल्ड करने के, आप चाहे तो वो सभी यूज कर सकते हैं, या आप जब पट्टी बना रहे हैं तब अंदर आप डोरी भी डाल सकते हैं पाइपिंग की या कोई मोटी वाली, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से सिर्फ पकड़ के इसको पलटी कर देना है। ये बहुत आसान, क्योंकि चौड़ी है तो फटाफट पलटी हो जाएगी। सारी पट्टियों को ऐसे पलटी कर देना है, और फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्रेस लगा देनी है। ये जॉइंट कोई भी एक साइड ही आए वैसे रख के आप नाखून भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेस लगा देंगे तो ज्यादा अच्छे से पट्टी बैठ जाएगी। तो सारी पट्टियों में ऐसे करके बना लेना है, और ये सीधी साइड हो जाएगी, और ये जिस साइड जॉइंट आया है वो उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारी सारी पट्टियों में देखिए प्रेस लग गई है। अब हमें इसको ये पीछे के पार्ट में लगाना है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये जो हमारा मार्किंग किया हुआ है वहां से 1/2 इंच की दूरी पे से स्टार्ट करना है, और ये वाला जो मार्किंग है वहां पे रख देना है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा होगा वो कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे से हमें स्टिचिंग लेनी स्टार्ट करनी है। ये वाला जो मार्किंग आ रहा है वहां से, और ये जो मार्किंग है उससे 1/2 इंच की दूरी पे से स्टार्ट करना है। और ये वाला जो हमारा शेप है वही शेप में इसको स्टिचिंग लगानी है, और वापस हमारा ये वाला जहाँ पे मार्किंग आ रहा है वहां पे इसको खत्म कर देना है। तो यहीं तक स्टिचिंग लेनी है, और बाद में दूसरी साइड इसको स्टिचिंग लगा देना है। देखिए ये दूसरी साइड तो ये एकदम फिक्स हो जाएगी, और दोनों साइड ऐसे स्टिचिंग लगा देनी है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको फिर हमें कटिंग कर देना है, और थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया है लेकिन वो चल जाएगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं चले तो उतना फिर हम खोल देंगे। तो ये एक पट्टी लग गई है। अब हमें दूसरी पट्टी कैसे लगानी है कि ये जहाँ पे खत्म हुई है वहीं से हमें ये स्टार्ट करनी है। तो देखिए इसे हमको यहाँ से स्टार्ट कर देनी है, और यहाँ पे भी वही मेथड कि यहाँ ये वाला जो मार्किंग है उससे 1/2 इंच ऊपर लगानी है,
और ये मार्किंग है वहां से ही, मार्किंग से ही स्टार्ट करनी है। और ये जो शेप हमने दिया हुआ है यहाँ पे, वही शेप पे इसको स्टिचिंग लगाते जानी है। और इस पर भी यहाँ पे मार्किंग आने से वापस दूसरी साइड स्टिचिंग लगाते जानी है। देखिए और ये इस साइड भी मार्किंग से कटिंग कर देना है। और ये तीसरी पट्टी भी वैसे ही हमें लगानी है। यहाँ से स्टार्ट करना है 1/2 इंच दूरी से और ऊपर तक ले जाना है। ये जो हमारा चौक का मार्किंग है, जो शेप है, वही शेप में। तो ये तीन पट्टी जैसे हमने लगाई है वैसे ही सेम टू सेम, और शेप में कुछ चेंज ना हो जाए उसका खास ध्यान रखना है। यहाँ से एकदम 1/2 इंच की दूरी पे ही एक ही शेप में लगनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए मिडल का निशान है, वहीं पे इसका पॉइंट बनना चाहिए, ऊपर और नीचे, तो ये परफेक्ट लग जाएगी। देखिए तो जैसे हमने ये 3 पट्टियां लगाई हैं, वैसे ही फिर आगे सारी पट्टियों को 1 बाय 1 लगाते जाना है और 1/2 इंच की दूरी पे लगाते जाना है। और अगर आप ज्यादा डिस्टेंस लेंगे तो फिर डिजाइन थोड़ी सी कम वो दिखेगी। इसके लिए आप 1/2 इंच का ही डिस्टेंस रखेंगे तो ज्यादा अच्छी डिजाइन दिखेगी ये। तो ये जैसे हमने तीनों लगाई है वैसे 1 बाय 1, फिर वापस यहीं से स्टार्ट करके ये, फिर ये और ये, ऐसे 1 बाय 1 एक एक करके एक एक पट्टी यहाँ से हम लगाते जाएंगे इसमें। देखिए तो हमने सभी साइड वैसे 4-4 पट्टी लगाई हुई है। और अगर आपका शेप बड़ा होगा तो ज्यादा पट्टियां आएंगी। ये बीच का जो ये हमारा गैप होता है वो सब भर जाना चाहिए, उतनी पट्टी आपको लगा देनी है। और उतनी पट्टी लग जाने के बाद अब हमको यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया था वहां पर ये पट्टी एक लगा देनी है। तो इसको कटिंग नहीं करना है, ऊपर से लेके कंटिन्यूस नीचे तक ही लगाना है। तो आप दोनों में से इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जिस साइड से जमे उस साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इसको यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और ये यहाँ हमने 1/2 इंच का गैप रखा है सभी में, तो इसमें भी 1/2 इंच का गैप आना चाहिए। वैसे ही लगाते जाना है, यहाँ पे देखते जाना है। और यहाँ पे कॉर्नर बना देना है।
देखिए तो ये पीछे वैसे तो डिजाइन बन गई है, और इतनी डिजाइन बन जाने के बाद अब हमें यहाँ पे नेक पर भी ये पट्टी लगा देनी है और नीचे भी लगा देनी है। लेकिन नीचे इसमें डार्ट लगाने होंगे, टक्स तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर डार्ट लगाएंगे और यहाँ पे ऐसा खड़ा खड़ा हो जाएगा तो इसका थोड़ा सा फिनिशिंग का लुक थोड़ा सा कम हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें डार्ट का कपड़ा थोड़ा सा कटिंग कर देना है 1 से 1.25 इंच तक। तो इसमें डार्ट नहीं लेंगे हम, और लेना चाहे तो फिर 1 इंच कटिंग यहाँ से करके यहाँ से थोड़े से एकदम हल्के हल्के से दिखाने के लिए कि भाई हमने डार्ट लिए हैं उतने ही एकदम। देखिए मैं थोड़ा सा लेके दिखा देता हूँ, उतना हल्का हल्का ही स्टिचिंग लेके डार्ट ले लेना है। तो ये बाहर का फिनिशिंग नहीं बिगड़ेगा और फिटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। देखिए तो एकदम ये हल्का सिर्फ बाहर दिखे उसी तरह हमने डार्ट लिया हुआ है, और ये इससे ये डिजाइन का फिनिशिंग नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसे डार्ट ले लेने हैं। देखिए तो ये डार्ट लग जाने के बाद हमें यहाँ नीचे पर भी ये पट्टी लगा देनी है। तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ से उल्टा रख के हम यहाँ से पट्टी लगाएंगे और फिर बाहर की साइड इसको फोल्ड कर देंगे तो ये अंदर से कवर हो जाएगा। और इसको यहाँ से फिर फोल्ड कर देना है तो ये अंदर से भी कवर हो जाएगा और यहाँ से भी इसमें पट्टी फिनिशिंग से दिखेगी। तो ये नीट फिनिशिंग हो जाएगा इसका। और ये नीचे लग जाने के बाद गले में भी लगा देनी है। जैसे हमने नीचे लगाई है वैसे भी हम गले में भी वैसे ही लगा सकते हैं। और अगर वैसे नहीं लगानी है तो 2-3 तरीके हैं। एक तो पहले आप यहाँ पे कट लगा के इसको ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ पे एक स्टिचिंग लगा देंगे और उसके बाद इसमें ये पट्टियां लगा देंगे तो भी चलेगा। और बाकी एक और तरीका है ज्यादा फिनिशिंग चाहिए तो, कि भाई इसको उल्टा रख के ये सिंपल बिना पलटाई हुई पट्टी रख देनी है कपड़े की, क्रॉस उरे भी रखनी है क्योंकि ये राउंड है इसके लिए। और यहाँ से इसको जैसे हम सिंपल नॉर्मल पट्टी बनाते हैं गले की वैसे ही लगा देनी है इसको उल्टा रख के। और फिर जहां जहां पे राउंड है वहां पे कट लगा देना है। और फिर इसे बाहर की साइड निकाल के पहले तो यहाँ पे किनारे के ऊपर स्टिचिंग लगा देनी है। तो ये एक स्टिचिंग हो जाएगी और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको थोड़ा सा हमें कटिंग कर देना है। देखिए ऐसे एक स्टिचिंग लग जाने के बाद अब ये जो यहाँ पे ज्यादा कपड़ा हमें दिख रहा है वो सिर्फ हमें मोड़ने के लिए जितना चाहिए उतना ही रखना है, बाकी का कटिंग कर देना है। देखिए तो इतना कटिंग हो गया, उसके बाद बाकी का मोड़ देना है। और यहाँ पर भी हमने ये पट्टी जितनी बनाई हुई है उतनी ही रहनी चाहिए, बाकी का कपड़ा मोड़ के इसको गले को बना देना है। तो ये भी एक फिनिशिंग से बन जाएगा अच्छे से। तो ये बैक की पूरी डिजाइन वैसे बन गई है। और फ्रंट में भी आप नेक में और नीचे की साइड ये पट्टी लगा सकते हैं। और स्लीव्स में अगर बॉर्डर नहीं है तो स्लीव्स में भी ये पट्टी लगा देनी है। इसकी पूरी पीछे की पैटर्न बन जाने के बाद और स्लीव्स और आगे के गले में और सब जगह पे ये पट्टियां लग जाने के बाद सब जगह पे एक बार प्रेस लगा देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जरा सा फिनिशिंग कम दिख रहा है, तो इस पे प्रेस आ जाएगी तो एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। और भी कहीं फिनिशिंग अगर कम होगा तो वो एकदम अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लाउज हमारा बन के रेडी हो गया है। और ये पूरा ब्लाउज बनने के बाद कितना अच्छा लुक देता है। और जिसको बंद गले पसंद है और शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम भी नहीं आती है बंद गला होता है तो
तो आप ये गला ट्राई कर सकते हैं। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।